कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर काफी वक्त से चर्चाएं थी। पहले इस थेरेपी को कोरोना मरीजों के लिए मददगार माना जा रहा था। मरीजों में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का प्लाज्मा चढ़ाने के लिए कई जगह तो बकायदा अभियान चल रहा था। प्लाज्मा बैंक तक खोल दिए गए थे, लेकिन अब इस प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने कोरोना मरीजों के मैनेजमेंट को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र नहीं है। देश में बायोमेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने बताया कि इन नए दिशा निर्देशों से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए कि कोरोना बीमारी की गंभीरता को दूर करने और मौतों को कम करने में यह थेरेपी फायदेमंद साबित नहीं हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा एक पीले रंग का लिक्विड भी मौजूद होता है। इस लिक्विड में 90% पानी के अलावा प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स व अन्य चीजें भी मौजूद होती हैं। इसमें ही होता है प्लाज्मा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे खून का करीब 55% प्लाज्मा होता है। शरीर को रोगों से बचाने में प्लाज्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। जब शरीर पर कोई बीमारी हमला करती है तब इसी प्लाज्मा में मौजूद रोग प्रतिरोधक तत्व बीमारी का मुकाबला करते हैं। कोरोना के केस में जो प्लाज्मा मरीज को दिया जाता है उसे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं, यानी कोरोना से जो व्यक्ति रिकवर हो चुके हैं उनके शरीर से निकाला गया प्लाज्मा। अभी तक की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के लक्षणों की शुरुआत के बाद 7 दिनों के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की इजाजत थी। नेशनल टास्क फोर्स और ICMR की शुक्रवार 14 मई को एक मीटिंग हुई थी। इसमें सभी सदस्य प्लाज्मा थेरेपी को बालिग कोविड मरीजों के इलाज में इस्तेमाल न करने को लेकर सहमत थे। इसी मीटिंग के बाद सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ICMR के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को कई चिकित्सा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक तर्कहीन, अवैज्ञानिक बता चुके हैं। वे इस बारे में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन को भी लिख चुके हैं। जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अप्रैल में कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत खबरें आ रही हैं, लेकिन शोध बताता है कि इसका कोरोना के इलाज में कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसकी भूमिका बेहद सीमित है। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने अक्टूबर 2020 में कहा था, हमने प्लाज्मा थेरेपी पर दुनिया का सबसे लंबा ट्रायल किया है। ये ट्रायल 39 अस्पतालों में 464 पेशेंट्स पर किया गया। इसके नतीजों को 350 लोगों ने लिखा। इसमें पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी ने कोविड से लड़ने में मदद नहीं की। जब इस सिलसिले में दी लल्लन टॉप ने हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर विकास केशरी से बात की तब उन्होंने भी कहा था, पिछले साल फर्स्ट वेव के दौरान हमने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर काफी स्टडी भी हुई, भारत में भी और विदेशों में भी, लेकिन किसी भी स्टडी में ये नहीं पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी का बहुत अधिक फायदा होता है। इस बारे में भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और ऑक्सफोर्ड ने भी स्टडी की है। इन सभी की स्टडी में प्लाज्मा थेरेपी की भूमिका ना तो कोरोना की गंभीरता को कम करने वाली पाई गई और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य मिला कि इससे मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का खुलकर सपोर्ट करती आ रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS अस्पताल में खुलवाया था। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के लिए खुद अपना उदाहरण देते रहे हैं। जैन का मानना है कि जब कोरोना की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी तो प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ही उनकी जान बची। अक्टूबर 2020 में सत्येंद्र जैन ने दावा किया था कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा कोरोना मरीज प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के मदन मोहन मालवीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मणिशंकर प्रियदर्शी ने भी दावा किया था कि हमने देखा है कि मॉडरेट कोविड से पीड़ित मरीज को अगर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है तो अच्छे नतीजे सामने आते हैं, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद ये थेरेपी काम नहीं करती। वेंटिलेटर वाले मरीजों पर भी इसका असर कम होता है। बहरहाल इस तरह के दावे चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।